नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक में खजाना खाली होने का सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। आपको एक बड़ी बात बता दूं, MUDA यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जमीन घोटाले में 62 करोड़ का जो मुआवजे की मांग की है सिद्धारमैया ने, इस पर कर्नाटक कांग्रेस को ही उन्होंने फंसाकर रख दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी बड़ी क्लेम सामने आ रही है। सिद्धारमैया ने अपने ही डेवलपमेंट अथॉरिटी से 62 करोड़ के जमीन घोटाले की बात वो क्यों कर रहे हैं और आखिर क्यों वो इतने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि किसानों का खुद कहना है कि अगर मैसूर के जमीन की वो इतनी ज्यादा एवज ले सकते हैं तो हमारी तो जमीन को अधिग्रहण कर्नाटका गवर्नमेंट ने विकास के लिए किया, उसके तो और दाम बढ़े हुए हमें मिलने चाहिए। आपको मैं पूरी बात बताती हूं, आप समझ गए होंगे कि सिद्धारमैया ने एक 62 करोड़ की मांग की है मुआवजे की मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। उसके बाद बीजेपी ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि अपने ही सरकार से ये लूट रहे, खजाना तो खाली है, इनके पास कुछ नहीं है। शायद सोच रहे होंगे कि अपने ही सरकार से डेवलपमेंट अथॉरिटी से उतने हम पैसे मांग लें तो उसमें हम जो फ्री स्कीम्स दे दिए हैं उसमें कुछ भरपाई हो। आखिर क्यों यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरी पोल पट्टी खोली और देखिए कोई गलत इसमें है नहीं। अब मैं आपको बता दूं एक और बात, यहाँ सीएम के खुद फाइनेंशियल एडवाइजर बसवराज राय रेड्डी कह रहे हैं स्टेट ग्रोथ स्टॉल्ड बाय गारंटी स्कीम। आपने सही सुना, ये बसवराज राय रेड्डी कर्नाटका सीएम के लीगल एडवाइजर हैं और देखिए ये कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एडवाइजर हैं, कहते हैं कि स्टेट के जो ग्रोथ के जो जितने पैसे थे वो स्कीम्स के वजह से स्टॉल्ड हो गए, खत्म हो गए। और ये है कर्नाटका गवर्नमेंट की असली सच्चाई। पेट्रोल कीमत, दूध कीमत, इसके साथ आपको बता दें वाटर सरचार्जेस, सब में जब कोई बात नहीं बनी तो अब फाइनली अब वहां के ग्राहकों से वसूला जा रहा है, आम जनता से वसूला जा रहा है। हर तरीके से दाम बढ़ा करके आपने फ्री के एडवाइस क्यों दिए, आपने फ्री स्कीम्स के नारे क्यों लगाए। और यही वजह है कि आज सिद्धारमैया खुद अपने पत्नी के 3.2 एकड़ जमीन के मुआवजे की मांग 62 करोड़ करके फंस गए हैं। आप अपने सारी खबर समझ ली होगी कि क्या है असली खबर। आपको बता दें, अब सिद्धारमैया जी ने पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि क्या वाकई में सिद्धारमैया की जो जमीन है वो 62 करोड़ की है, क्या उससे कम की है, लेकिन ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज्यादा मांग कर रहे हैं। आखिर किसानों को क्यों भड़का गए सीएम? आपको मैं बता दूं, किसानों को ये अपना हितैषी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। अभी आपने देखा होगा 3 काले कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर कितना हंगामा दर्शकों। हालांकि किसान भाई अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से उनकी लड़ाई भी चली। आपने देखा प्रधानमंत्री ने उन कृषि कानून को वापस लिए। अब तमाम बातें हैं, अभी और भी बातें हैं किसानों और प्रधानमंत्री के बीच में, वो बातें अलग हैं। जो भी सरकार आती है उसकी लड़ाई होती है, किसानों से हो, मजदूरों से होती है। लेकिन इधर आ जाइए ना, सीएम क्या कर रहे हैं आपको बता दें, सीएम ने खुद किसानों को भड़का दिया। किसान पता है क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि जब कर्नाटक के सीएम अपने जमीन की इतनी मांग कर सकते तो हम क्यों नहीं करें। मैसूर में तो तब भी जमीन की कीमतें कम है। बेंगलोर से जो सटे एरिया हैं जहां किसानों ने अपनी भूमि दी होगी अपने विकास प्राधिकरण के डेवलपमेंट के लिए, तो क्या वो जमीनों की मांग किसान ज्यादा करें? 25 लाख की 50 लाख करे क्या? सिद्धारमैया ने अपनी पत्नी के नाम की जमीन की कीमत 62 करोड़ बात कर रहे हैं वसूलने की। और चलिए मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं मेरे साले ने मुझे दिया था लीगल गिफ्ट के तौर पर, यानी कि उनकी पत्नी के नाम पर वो जमीन है दर्शकों, तो साले ने गिफ्ट किया था सिद्धारमैया को, नाम है पत्नी का। तो कह रहे सिद्धारमैया कि मैं निचली जाति का हूं, 2 बार यहां पर मैं वापस सीएम बन गया, इसी वजह से मुझे बीजेपी टारगेट कर रही है। जेपी नड्डा भी विरोध करे तो मैं बदला लेना जानता हूं, ये कह रहे हैं। बीजेपी से बदला कैसे लिया जाता है वो मुझे पता है। देखिए क्या कह रहे सिद्धारमैया। अब चलिए तमाम बातों के बीच सिद्धारमैया जो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं उस पर आते हैं दर्शकों। सिद्धारमैया कहते हैं, अब बताइए कहां अवैध गतिविधियां हुई, मेरे साले ने मुझे दिया था लीगल गिफ्ट के तौर पर, बीजेपी फंसा रही है, पिछड़े वर्ग का मैं हूं, मुझे निशाना बनाया जा रहा है।
इसके साथ कर्नाटक के दूसरी बार सीएम बने, इसलिए मुझे बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि अपने आरोपों पर उन्होंने उसको राजनीतिक पलटवार कहा है। कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पलटवार है, राजनीति तरीके से ये मुझ पर आरोप लगा रही है बीजेपी। हर कोई परेशान है कि मैं पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद दूसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बन गया, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे। चलिए दर्शकों, ये तो सिद्धारमैया की तमाम बातें थी। भाजपा के बारे में कह रहे राजनीतिक मुद्दा ले रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपके पास पैसे नहीं थे, क्यों आपने जनता से वापस ये वादे किए, अगर हम सरकार में होते तो हम जनता को इतनी बेवकूफ नहीं बनाते। इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन स्वामी मेरे साले हैं, उन्होंने मुझको कानूनी रूप से वो जमीन गिफ्ट दी है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं उस जमीन की कीमत 62 करोड़ नहीं है। चलिए एक डेटा पर आपको ले चलती हूं और आप देखिए, तमाम स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कैसे यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने पोल पट्टी खोली है। पहले तो ये लिख रहे हैं खटाखट लूट, कांग्रेस ने खटाखट ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद सबसे ज्यादा कर्नाटक उसमें हेल्प किया कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने में, कि कर्नाटक कांग्रेस ने पोल पट्टी खोली कि भैया कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, आप समझ जाइए। लिख रहे सिद्धारमैया के बारे में शहजाद पूनावाला, स्टेट ग्रोथ स्टॉल्ड बाय गारंटी स्कीम, शेष कर्नाटका सीएम फाइनेंशियल एडवाइजर, हायर प्राइसेस फॉर पेट्रोल डीजल मिल्क वाटर, नो मनी लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, 37% फंड्स डाइवर्टेड फ्रॉम SC ST। आपको मैंने 2 दिन पहले भी बताई थी, SC ST फंड से 37% निकाली जाएगी स्कीम्स के लिए। तो सोच लीजिए क्या हालत हो गई है। दिस इज व्हाट कांग्रेस इज गिविंग दोज हु वोटेड फॉर इट। शहजाद लिख रहे हैं ये है जो कर्नाटक में कांग्रेस को वोट देने का यहां परिणाम है। अब आते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं। यहां पर बसवराज रेड्डी के बयानों के बाद खलबली मच गई कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर बीजेपी के IT सेल प्रमुख क्या लिख रहे हैं, अमित मालवीय ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दर्शकों देखिए मैं आपको बता दूं, 2010 की बात मैं करती हूं। सिद्धारमैया वाइफ गेट 3.16 एकड़ इन विलेज ऑन मैसूर आउटस्कर्ट एज गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर। आपको मैंने बताया भाई की तरफ से गिफ्ट दिया गया था सिद्धारमैया की पत्नी को। नेक्स्ट चलिए 2013 में उस जमीन का क्या हुआ। नो मेंशन ऑफ दिस लैंड इन सिद्धारमैया एफिडेविट में उन्होंने उस जमीन के बारे में नहीं लिखा। आप अगर नेता हैं, आपको, आप चाहे छोटे नेता हो चाहे विधायक हो, आपको एफिडेविट में सब कुछ शो करना पड़ता है। आपने दर्शकों देखा 24 के प्रधानमंत्री वापस बने नरेंद्र मोदी, क्या था एफिडेविट में, सब कुछ था, कितनी संपत्ति कितनी प्रॉपर्टी। आगे चलिए 18 में क्या हुआ, 18 में ओनरशिप लिस्टेड इन पोल एफिडेविट, बाद में ओनरशिप का खुलासा हुआ, लैंड वैल्यूड ₹25 लाख। दर्शकों 2018 में उस जमीन की कीमत 25 लाख थी, जिसकी 62 करोड़ सिद्धारमैया मांग कर रहे हैं। आगे चलिए 24 में क्या हुआ, ऑपोजिशन क्या कह रही है, लैंड एक्सचेंज इलीगल। बीजेपी ने कहा 24 में लैंड एक्सचेंज इलीगल तरीके से हुआ है। सिद्धारमैया ने कहा रेडी टू रिटर्न प्लॉट्स गिव्स ₹62 करोड़ कंपनसेशन। मैं अपने प्लॉट को रिटर्न करने के लिए ठीक हूं, सहमत हूं, मुझे दीजिए भैया 62 करोड़ रुपए। ये थी पूरी कहानी दर्शकों जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और 23 में ये बातें भी हुई थी कि अलॉटेड बाय गवर्नमेंट इनसाइड मैसूर इन एक्सचेंज फॉर द विलेज लैंड नाउ वैल्यूड 8.33 करोड़। 2023 में इस जमीन की कीमत एफिडेविट में 8.33 करोड़ रुपए बताई गई, जो कि 24 में मांग कर रहे हैं कितना, 62 करोड़ रुपए। ये है पूरी कहानी सिद्धारमैया जी की। सिद्धारमैया के वाइफ को मिला, ब्रदर ने गिफ्ट दिया, कहां से इतनी संपत्ति आई, तमाम बातें बताइए, जमीन घोटाला कैसे हुआ, आपने किसानों को भड़काया, किसान ने देखिए बयान दिया है, मैंने आपको बता दिया कि जब मैसूर की कीमत वो इतनी ज्यादा बढ़े चौड़े से मांग रहे हैं तो भैया हमारे बेंगलोर से सटे जो एरिया है, सरकार ने जो हमारी भूमि ली है, अतिक्रमण की है, उसके पैसे हमें डबल दीजिए। तो किसानों की हितैषी कैसे हुई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने कर्नाटक के किसानों को फंसाकर रख दिया। अब देखिएगा क्या होगा। अब सारे किसान सड़कों पर उतरेंगे, जितनी भी राज्य सरकार ने उनकी जमीनें हड़पी हैं उनके मुआवजे सिद्धारमैया के मुआवजे से देखकर डबल मांगेंगे। ये है कर्नाटक की पूरी पोल पट्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी फंस कर रह गई है। और केवल मैं ये नहीं कह रही हूं कि फ्री स्कीम्स के चलते अब नया जमीन घोटाला उसमें भी फंसे। और ये किसान हैं, ये नहीं मानेंगे, ये अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर ये बीजेपी से लड़ सकते हैं, ये कांग्रेस से भी लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा था किसानों की हितैषी हैं, हम खटाखट पैसा भेजेंगे पूरे जनता को, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। खैर मैंने आपको पूरी बात बता दी। अब बताइए आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। खटाखट लूट पर कांग्रेस की पोल पट्टी खुल चुकी है। शुक्रिया।